हाँ, तो कल तक 10th क्लास की जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास थी उसमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्वेश्चन कर लिए थे 17 क्वेश्चन। अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क है। टोटल डिस्क कितनी है? 90 डिस्क। एक पेटी है जिस पे 90 डिस्क है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। 90 डिस्क, कुल डिस्क कितनी है? कुल डिस्क 90। कुल डिस्क हो गई हमारी 90, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। पेटी में जो डिस्क है उन पे संख्याएं क्या लिखी हुई है? 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। यानी कि 1 से 90 तक संख्याएं लिख रखी है। 1 से लेके 1 2 3 और ऐसे करके कहाँ तक संख्याएं लिख रखी है? 90 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की संख्या। तो पहले हम देखेंगे 1 से 90 तक कुल 2 अंकों की संख्याएं। कुल 2 अंकों की संख्याएं कितनी है? तो देखो 1 से 90 तक कुल संख्याएं कितनी है? 90 संख्याएं हैं। और उनके अंदर 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? एक अंक वाली संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याएं तो एक अंक वाली है। बाकी सभी संख्याएं कितने अंक वाली है? 2 अंकों वाली। तो 90 में से 9 गए तो कितने बचे? 81। तो 81 संख्याएं हैं, वो कैसी है? 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या निकलने की प्रायिकता। 2 अंकों की 2 अंकों की एक संख्या निकलने की प्रायिकता। एक संख्या निकलने की प्रायिकता। निकलने की प्रायिकता। तो प्रायिकता हमारे क्या होती है? फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम से हमारा क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन में जो चीज पूछी है उसके अनुकूल कितनी चीजें हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? 2 अंकों वाली संख्या है, तो टोटल 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? 81। और टोटल परिणाम यानी कुल कितनी संख्या है? 90। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 81/90। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आती है? 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसको बोला जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या उनको बोला जाता है जिनका अंडर रूट का मान विद्यमान हो। यानी कि जिनके स्क्वायर हम पढ़ते हैं, जो अंडर रूट, जैसे देखो पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो गया कि जैसे अंडर रूट के अंदर मैं लिखूं 4, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद मैं लिखूं अंडर रूट 4 के बाद में अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का मान क्या होता है? 3 होता है। फिर अंडर रूट 16, तो इनका फिक्स मान आता है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो जैसे इसमें क्या पूछा है? अब इसमें देखो 1 से 90 तक है, तो अंडर रूट 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। यानी कि आप ऐसा अब इसमें सोचो, देखो 1 भी आ रहा है, 2 3 4 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो अंडर रूट 25 भी कितना होता है? 5 होता है। अंडर रूट 36 बराबर कितना होता है? 6 होता है। अंडर रूट 49 बराबर कितना होता है? 7। अंडर रूट 64 बराबर 8। अंडर रूट 81 बराबर 9। उसके बाद में आता है अंडर रूट 100 बराबर कितना होता है? 10। लेकिन ये 90 से बड़ी संख्या हो गई, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 9 होंगे।
टोटल संख्या कितनी है 90 बराबर 1/10। ये हो गई हमारी प्रायिकता। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या है, तो 1 से 90 तक कुल 5 से विभाज्य संख्याएं, कुल 5 से विभाज्य संख्याएं, कुल 5 से विभाज्य संख्याएं, तो 1 से 90 तक कुल 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, 5 से विभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो सबसे पहले 5 का भाग जाता है आपके 5 में, फिर जाता है 10 में, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। इस प्रकार यानी कि प्रत्येक लाइन में अगर गौर से देखोगे, यानी कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ऐसे प्रत्येक लाइन की 2 संख्याएं आ रही है। प्रत्येक लाइन की कितनी संख्याएं आ रही है, 2 संख्याएं आ रही है। तो हमारे पास 9 लाइन है तो 18 संख्याएं होंगी। अब इनको टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 2 18। तो कितनी संख्याएं होंगी, 18। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि 18/90। ये हो जाएगी आपकी 2/10, 1/5। ये प्रायिकता हो गई। तो प्रायिकता बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड तक ये स्कोरिंग एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। ये गिने चुने 20-22 क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आना है एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है, पासे पे नॉर्मली क्या रहता है, 1 से 6 तक संख्याएं रहती है। जैसे ये पासा है तो 1 2 3 4 5 6, पासे की 6 फलक होती है और उन पे 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती है। लेकिन इस पासे पे क्या है, इस पे ए लिखा हुआ है, बी सी डी ई ए, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें क्या पूछा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला है बेसिक सा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि पास से कितनी साइड पे ए लिखा हुआ है। तो एक तो ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। टोटल पासे के ऊपर कितनी साइड होते हैं, 6 होते हैं। 6 चीजें लिखी हुई है, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या पूछ रहा है, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, सेम फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। डी कितनी बार लिखा हुआ है ये देखेंगे। देखो डी सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, सिर्फ एक बार। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6। डी प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई हमारी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में ये स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हमें करना है। हमें कोई लेना देना नहीं है परीक्षा की दृष्टि से है या नहीं, हम प्रैक्टिस तो करने वाले हैं। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। एक पासे को इस आकृति में गिराना है। ये आयत है, क्या बना रहा है, आयत। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब आप इस आयत में गिराए तो इस आयत के अंदर ये वर्ग भी तो शामिल है, इसी आयत का हिस्सा है। तो वो पासा यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, कहीं पे भी गिर सकता है। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस एरिया में पासा गिरने के क्या चांसेस है।
यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है? आयत। अनुकूल क्या है? वृत्त। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अनुकूल बटा कुल में मान रख देंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। व्यास, व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? 1/2 स्क्वायर, यानी कि पाई बटा 4, पाई बटा 4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा? पासे का वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, पासे क्या, पासे की वृत्त में गिरने की प्रायिकता, वृत्त में गिरने की प्रायिकता। तो पासा वृत्त में गिरेगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल तो कौन है? वृत्त का क्षेत्रफल, और कुल क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई/4 और आयत का क्षेत्रफल है 6, तो ये हो गया पाई/24। ये क्या होगी? इसकी प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? पासे की वृत्त में गिरने की प्रायिकता, पाई/24। पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 22/7 होती है तो 22/7 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो टोटल पेन कितने हैं? 144। 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब पेन कितने हैं? 20। तो अच्छे या सही पेन कितने होंगे? सही या अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी? 20 घट गई इसमें से, तो ये हो गया 124। ठीक बात है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, ये जाहिर सी बात है कि हम कोई चीज खरीदेंगे तो हम वही चीज खरीदना चाहेंगे जो अच्छी होगी, सही होगी। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल के आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम पेन कब खरीदेंगे? जब पेन अच्छा होगा। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता। तो पेन हम कब खरीदने वाले हैं? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि हम पेन कितने, कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छा पेन खरीदेंगे। और अच्छे पेन कितने हैं? 124। तो 124 बटा 144 ये हो गई इसकी प्रायिकता। इसको काट छीट के सोल्व कर लीजिए। दूसरे में क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। इस बात की क्या प्रायिकता है कि हम वो पेन नहीं खरीदेंगे। अनुकूल परिणाम, अगर पेन खराब आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 है। तो अनुकूल परिणाम 20 बटा टोटल पेन कितने? 144। सोल्व कीजिए, आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए आप एक बार। उदाहरण को देखने की जरूरत है, सारणी को पूरा करना है। देखो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग इतना है। अब देखो दो पासों को छलना, इस चीज को समझना पड़ेगा।
दो पासों को जब उछालते हैं तो किस प्रकार परिणाम हमें प्राप्त होते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? दो पासों को उछाल रहे हैं, दो पासों को उछालना। तो दो पासों को जब उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? तो दो पासों को जब उछालेंगे तो परिणाम किस प्रकार आएंगे? तो इसकी देखो प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? प्रतिदर्श समष्टि किसको बोलते हैं? संपूर्ण परिणाम, संपूर्ण संभावित परिणाम। प्रतिदर्श समष्टि एस क्या होगी जब दो पासों को उछाल रहे हैं? तो देखो पहले पासे पे एक आया, दूसरे पे भी एक आ सकता है। पहले पे एक आने के बाद में दूसरे पे दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पांच आ सकता है और एक छह आ सकता है। इस प्रकार आ सकता है। उसी प्रकार पहले पे दो आके दूसरे पे एक आ सकता है, टू टू आ सकता है, टू थ्री आ सकता है, टू फोर आ सकता है, टू फाइव और टू सिक्स। इसी प्रकार थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव और थ्री सिक्स। सेम एज इट इज फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव एंड फोर सिक्स। अगेन फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स। अगेन सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स। तो ये संभावित परिणाम है। एक पासे को दो बार उछालो या दो पासों को एक बार उछालो, एक ही बात होती है। उसकी प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार बनती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। दो आने कि भाई दो पासे उछाले, दोनों पे जो संख्या है उनका योग दो आएगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो इसमें अब कौन सी संख्याओं का योग दो हो रहा है? एक और एक क्या हुआ? दो। बाकी किसी का भी हुआ क्या? नहीं हुआ। और दो पासों को फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36 आएंगे। इनको आप काउंट करोगे तो कितने होंगे? 36 होंगे। आई बात समझ में? तो एक बार ही आ रहा है अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। इसी प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का अंकों का योग 3 है। तो 3 होने की प्रायिकता, योग कितना है? 3। जब योग दोनों पासों पे प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? 3। 3 कब हो रहा है? देखो दो और एक तीन, दो और एक, एक और दो तीन, दो और एक तीन, और इसके अलावा कहीं पे भी तीन या नहीं हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हुए। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। 1/18 ये हो गई योग 3 होने की प्रायिकता। इसके बाद में क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? योग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूछ रहा है। ठीक है, तो योग 4 होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? योग 4 कब हो रहा है? ये देखो एक तो यहाँ पे 4 हो रहा है, एक ये 4 हो रहा है, एक ये 4 हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे भी योग 4 नहीं होगा। तो कितने हुए? 3 हुए। तो क्या होगा? 3/36। योग 4 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/36। फिर योग 5 होगा। योग 5 होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो योग 5 कब हो रहा है? देखो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। तो 5 कितनी बार हुआ? 4 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 4। कुल परिणाम कितना हुआ? 36। योग 6 पूछ लिया। तो योग 6 कब होगा? देखो 5 और 1 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 1 2 3 4 5। 5 बार ऐसी संभावना है कि योग 6 हो रहा है। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/36। इसी प्रकार 12 तक पूछा है तो आपको करना है लास्ट 12 कि योग 12 कब होगा? योग 12 कब होगा? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम 6 और 1 7 हो रहा है। 6 और 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। ओनली 6 और 6 12 हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे भी 12 योग नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1।
टोटल कितना है 36, तो प्रायिकता क्या होगी 1/36। तो इस प्रकार करना है, पास से का क्वेश्चन है उसको इस प्रकार करना है। आप ये सारणी बना लीजिए और फिर आराम से सोल्व कीजिए, गलती होने के चांस है ही नहीं। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है क्या? हमने अभी निकाल ली थी। 1/11 है क्या प्रत्येक की प्रायिकता? नहीं है किसी की भी प्रायिकता। और सभी की प्रायिकता 1/11 नहीं है, तो ये इस तर्क से हम सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। तो सिक्के को 3 बार उछालने की जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है वो क्या बनती है? सिक्के को देखो, सिक्के को 3 बार उछालोगे तो कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, सिक्के को हमने कितनी बार उछाला? 3 बार। सिक्के को एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को 1 बार उछालना एक ही बात है। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यानी कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी इसकी? तो सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो देखो, तीनों पे हेड आ सकता है और तीनों पे टेल आ सकता है, फिर दोनों पे हेड और 1 बार टेल आ सकता है, ये 1 बार टेल और 2 बार हेड आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है, और और क्या आ सकता है? टेल 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 हेड टेल आ गया, टेल हेड हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया, ट्रिपल टेल आ गया, एच टी एच आ गया, टी एच टी, फिर टी एच एच आ गया, एच टी टी, एच टी टी आ गया, एच टी टी नहीं आया, एच टी टी। तो ये हो गए संभावित परिणाम। 8 परिणाम होते हैं सिक्के को 3 बार उछालने पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में कब जीतेगा? तीनों परिणाम क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों परिणाम सेम होंगे तब हनीफ खेल में जीतेगा। वो सेम क्या है? हेड 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 भी हो सकता है और टेल 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 भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में हनीफ खेल में जीत रहा है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करने का वही सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो, हारेगा कब? जब सेम नहीं आएगा। सेम आएगा तो जीत जाएगा। तो सेम नहीं कब है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम है 6 और टोटल परिणाम है 8। तो प्रायिकता आ गई 3/4 या 6/8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखें, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे को 2 बार फेंका जाता है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है कि 5 किसी भी बार नहीं है, 5 दिखना ही नहीं चाहिए। तो देखो, हमने अभी सारणी बनाई थी, इसमें देखो 5 कितनी बार आया है। देखो, एक तो इस लाइन में 5 है 6 बार, और 5 कहाँ आया है? 1 5 यहाँ आया है, 1 5 यहाँ, एक इस लाइन में 5 होगा, ये देख लो।
इसके अलावा कहीं पे भी 5 नहीं है। तो 5 कितनी बार आया? 6 बार। 7 8 9 10 11। 5 कितनी बार आया? 11 बार। 5 कितनी बार आया? 11 बार आया। किसी भी बार नहीं आएगा। तो 11 बार तो आया 36 में से, तो नहीं आया कितनी बार हुआ? 25 बार नहीं आया। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 25 और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता 25/36 होगी और आने की प्रायिकता 11/36 होगी। 5 कम से कम एक बार आएगा। तो वापस देख लो भले इसके अंदर 5 कम से कम एक बार। जो भी हमने इसकी देखो यहाँ पे कम से कम 2 बार है तो भी चलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम एक बार, 2 बार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो कितनी बार आया? 11 बार। अभी हमने बात की ही थी। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता आप एक में से इसको घटा भी सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो कि 11/36 आ रही। कितनी आ रही? 11/36 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? सही कारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम आने की प्रायिकता 1/3 है। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। अब इसमें इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 टोटल कितने? 4। यानी कि किसी की भी प्रायिकता निकालो कितनी आएगी? 1/4। ये क्या बोल रहा है? 1/3। यानी कि ये सत्य नहीं है। एक पासे को फेंका जाता है, इसकी दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या आते हैं। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। यानी कि पासे पे क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। विषम संख्या 1 2 3, 3/6 यानी 1/2। तो ये 1/2 क्या है? सही है। विषम की भी 1/2 होती है और सम की भी 1/2 होती है। अब जैसे होमवर्क के अंदर बात करें, ये देखो आप, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 होती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें। आप इनको सोल्व कीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ताश की गड्डी में एक इक्का आने की प्रायिकता 4/52 होती है, या 1 ऐसे कैसे? सेम ही बात है। ये और ये दोनों ही सही है। 1/13 और 2, ये और ये दोनों ही सही है। अब इसके अंदर तो ये दे दिया तो एक ही बात, वो भी सही है ये भी सही। बात देखिए उसको सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, आप पॉज कर करके इसको सोल्व कीजिए। इन क्वेश्चनों को आप कीजिए और यह प्रायिकता की जो प्रश्नावली अपनी है वो यहीं पे ही समाप्त होती है।